हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश ने पिछले साल 912 करोड़ की आय की है। ये पिछले साल के मुकाबले 132 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। अग्निहोत्री ने बताया कि बीते एक साल में 1.5 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं और प्रदेश में अब तक कुल 23 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 1 लाख नए लाइसेंस बने हैं और इसकी संख्या करीब 16 लाख हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सालों में केंद्र से अवार्ड मिले हैं, जिसमें पिछले साल 25 करोड़ और इस साल 28.71 करोड़ की अवार्ड राशि मिली है। अग्निहोत्री ने बताया कि 1000 नए वाहनों रूट पर चलाने की मंजूरी दी जाएगी। वर्तमान में 234 बसें चल रही हैं, जिनमें से 181 बसें 350 और 18 सीटर टेम्पो चल रही हैं। इसके अलावा 3000 प्राइवेट वाहन और 27,000 परमिट जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र की नीति के कारण बाहर से आने वाली बसों को रोकना मुश्किल हो गया है। इस कारण बाहर से आने वाली बसों पर स्पेशल रोड टैक्स लगाया गया है, जिससे अब तक 17 करोड़ की आय हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन वाहनों ने टैक्स नहीं दिया, वे अब एक्साइज से एनओसी लेकर टैक्स भुगतान कर पाएंगे। हमारे प्रदेश सरकार के रेस्ट हाउसेज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमने 402 स्थान चयनित किए हैं इसके लिए, ताकि वहाँ लोग जाते हैं, अगर ई व्हीकल के साथ जाएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। तो ये कई कैटेगरीज़ के चार्जिंग स्टेशंस हैं, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। बसेस के लिए अलग कैपेसिटी का है, कार के लिए अलग है, और जो सीधे ही चार्जिंग हो जाएगी जिसमें शू प्लग किया, तो ऐसी फैसिलिटी तो कम से कम लोगों को अवेलेबल हो, तो वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं। और आपको मालूम है कि हम ई टैक्सीज गवर्नमेंट सेक्टर में ला रहे हैं, और अभी तक 50 हमने रिकमेंडेशंस की थी, और उनमें से 39 गाड़ियां सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में लग गई हैं, जो बेरोज़गारों की गाड़ियां हैं, और वो गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो हमने कहा था कि आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, और वो उस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वाहनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा मैं उस हिसाब से बात नहीं करता, लेकिन रोड सेफ्टी के लिए हमारा अलग विंग है, काम करता है, और दुर्घटनाओं में 4.3% की कमी आई है, और डेथ्स भी कंपैरेटिवली 2.4% की कमी आई है। तो जो रोड सेफ्टी पे काम हो रहा है, हालांकि रोड सेफ्टी को सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर करते ही है, और मिनिस्टर कंसर्न की अध्यक्षता में एक कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी है, और इसके लिए पैसा तय किया जाता है कि रोड सेफ्टी में कहाँ कहाँ लगेगा। और ख़ास तौर पे कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह वो करने होते हैं, तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, और कहाँ कहाँ पे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसकी रिपोर्ट भी माननीय अदालत के सामने रखनी पड़ती है। तो उस पर भी हमारा लगातार काम हो रहा है, और हम लोगों को लगातार जागृत कर रहे हैं, लगातार कैंप्स लगा रहे हैं, और उनको बता रहे हैं, और तो इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ बढ़ रहा है, और मैनुअल प्रणाली से निकल के
ऑटोमेटिक सिस्टम्स की तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये साल एक क्रांतिकारी वर्ष है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, एक प्रणाली में बदलाव को लेके। क्योंकि अब तक सब कुछ जो है कुछ MBIs कर रहे हैं, कुछ हमारे इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं, कुछ RTOs कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे जैसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, हम उसको मैच करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, आपको मालूम है कि अपना सारा फ्लीट डिपार्टमेंट का, हमारी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। और हम प्रदेश में सबसे पहले इलेक्ट्रिक हुए हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम रेगुलेशन भी करें, लोगों को सुविधा भी मिले, लोग परेशान ना हों, और साथ में प्रदेश की आर्थिकी में हम अच्छा रोल अदा करें। तो इसलिए तो 912 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ 132 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ बीता साल हमारा कंप्लीट हुआ है। ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में, हाँ जी। और उसके बाद मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में जो जब से हमारी सरकार आई है, हमने जो परमिट जारी किए हैं टैक्सीज़ और बसों के, वो 26,812 है। 27,000 परमिट हम लगभग जारी कर चुके हैं, जो कि कोई लोगों ने टैक्सियां डालनी है, किसी ने कोई और गाड़ी डालनी है, ऐसे लोग हमारे से जो परमिट्स लेते हैं। तो 27,000 परमिट हमने जारी किए हैं, और इनमें से जो बसेस जो नई लोगों ने डालनी शुरू की है, ऑर्डर्स दिए हैं, तो अभी तक इसके 40 ऑन रोड 40 गाड़ियां ऑन रोड आ गई हैं जब से ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। तो क्योंकि गाड़ी की बॉडी बनाने में टाइम लग जाता है, तो 40 गाड़ियां बन के आ गई हैं, और बाकी लोगों को हम समय दे रहे हैं कि वो गाड़ियां बनवाएं, चेसिस लेके आते हैं और गाड़ी बनाते हैं, तो उसको हम टाइम दे रहे हैं। और प्रदेश में जो वो हमने कुछ लक्ष्य रखे, एक तो आपको हमने पहले भी बताया था कि फैंसी नंबर हम अब लोगों को नीलामी पे देते हैं, ई नीलामी पे देते हैं, और ई नीलामी से हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो 37 करोड़ रुपए हो गई है, 37 करोड़ रुपए हो गई है। पहले ये नंबर सिफारिश पे जाते थे, किसी को 1 नंबर चाहिए, किसी को 2 चाहिए, 9 चाहिए, किसी को 22 चाहिए, किसी को 11 चाहिए, किसी को 99 चाहिए, ऐसे जो नंबर थे। तो ये हमने फैसला किया था कि ये हम नीलामी से देंगे, तो ये एक आय का अच्छा साधन सामने आया है, और ये 37 करोड़ रुपया अब तक अर्जित हो गया है। और कई नंबर तो बहुत ही 20-25 लाख तक में चले गए हैं, क्योंकि नंबर के चावान किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। तो हमने खुला किया है इसको, और हम आपको जो पहले 10 नंबर बिके हैं, जो कॉस्टली जिनकी बात आप करते हैं, आपको हम लिस्ट दे देंगे ताकि आपके जानकारी में आ जाए। और एक जो दूसरे राज्यों से बसें आती हैं, जिनको लोग कहते हैं कि आप रोकते नहीं हैं, और आपकी जानकारी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो
ये बाहर से जो बसें आती हैं वो केंद्र की नीति के मुताबिक 3 लाख रुपया एक बार जमा करवाओ, फिर आप देश में कहीं भी चलते रहो। उस नीति के तहत जो है ये बसें प्रदेश में आती हैं, और एक तो उस नीति के तहत हम इनको रोकने में दिक्कत आती है। दूसरा, टूरिस्ट स्टेट है तो कुछ लोग उस तरह से शोर करते हैं कि जी टूरिस्ट डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमने इन पर विशेष पथ कर लगाया है। स्पेशल रोड टैक्स हमने इन गाड़ियों पे लगाया है, और इन गाड़ियों से हम 17 करोड़ रुपया की आय हम अभी तक कर चुके हैं। ये गाड़ियां आती हैं, हमारी टेरिटरी में आती हैं, और आगे जब हमारी सड़कों पे आती हैं तो हमारे ऑफिसर्स जो है इनसे हमने रेट तय कर दिए हैं। 1 दिन के लिए आएगी तो इतना पैसा लगेगा, 3 दिन के लिए आएगी तो इतना लगेगा, तो वो हमारे रेट्स बने हैं। और इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो बैठे हैं हमारे डाइस पे, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं और अन्य ऑफिसर बैठे हैं, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार दूसरे साल भी आपको राशि मिली है। और जो हमने फैसला किया है कि लगभग 1000 गाड़ी हम नई इस साल में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए आप कह लें, चाहे आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए कह लें, तो 1000 नई गाड़ियां डालने का हमने फैसला किया है। रूट्स देने का हमने फैसला किया है। अभी तक जो हमारी स्थिति है 234 रूट हमने 234 रूट पब्लिश किए थे, उनमें से 181 रूट्स लोगों ने ले लिए हैं। 234 में से 181 ले लिए हैं, और इसके बाद 350 गाड़ी हम 18 सीटर को इनवाइट कर रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 350 18 सीटर गाड़ी हम डालने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। और उसके बाद 422 बड़ी गाड़ियां डालने के लिए हम लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय 3000 के आसपास प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि प्रदेश के लोगों को गंतव्य स्थलों पर ले जाने में मददगार है। उसमें 1000 और इस साल के दौरान ऐड हो जाएंगी। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि अब तो ये झंझट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो ये नीलाम हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट आने से पहले जो है इनको लेके जो है ऐसा कुछ लोग काम करते थे कि तुम्हें हम नंबर दिला देते हैं और आपको ये नंबर चाहिए। तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट की फील्ड में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो कहते हैं कि आपका लाइसेंस बना के दे देते हैं, आपकी इंश्योरेंस हम करवा देते हैं, आपका जो है टैक्स हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग जो काम करते थे, हालांकि अब डिजिटल दुनिया में हम जा रहे हैं तो उसकी गुंजाइश कम होती जाएगी, करप्शन का फैक्टर काफ़ी नगण्य होता जाएगा। तो लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी लोग जो है हिमाचल के नंबर बाहर ले गए, और उन नंबरों पे तो हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ उसमें ये है कि देश की जो महंगी गाड़ियाँ थी और
देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक डेट तय कर दी कि इसके बाद वो रजिस्टर नहीं होंगी, कहीं भी देश में कहीं भी रजिस्टर नहीं होंगी। वो समहाउ कुछ लोगों ने क्या किया, वो पिछले सरकार के समय का मसला है कि वो हिमाचल में रजिस्टर हो गई। वो देश में कहीं भी रजिस्टर नहीं हो सकती थी, लेकिन किसी भी ढंग से वो कंपनियों ने, और उसमें सेकंड फैक्टर ये है कि जैसे गाड़ी कोई 2 करोड़ की है, अंडर बिलिंग रजिस्टर हो गई है। हाँ, उसमें काफ़ी पड़ताल चल रही है, लेकिन अब ये मामला जो है अदालतों में भी चला गया। मुकेश जी, शिमला शहर में क्या देखिए ऐसा है, आपको मैं आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। इस संसार में कोई भी सवाल आपके जहन में है, मैं उसका जवाब देने के लिए हर जगह अवेलेबल हूँ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुद्ध तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपके क्वेश्चंस की मैं दाद देता हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस हैं और मेरे पास रिप्लाई भी है। ये सरकार पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स मेरे अधीन हैं, और वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं। और उन्होंने अगर 1000 करोड़ तक अपना रेवेन्यू पहुंचाया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस शिद्दत से काम हुआ होगा, कितनी मेहनत से काम होगा। अगर हम मॉडर्न युग में जा रहे हैं, अगर हम ATS की तरफ जा रहे हैं, अगर हम स्क्रैप यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इंटेलिजेंस सिस्टम लगा रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि मुझे मालूम है कि अभी जो सवाल आपने पूछे, बाहर अभी ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा, मुकेश ने इसके जवाब नहीं दिए। लेकिन आप जब मर्जी आए, या आपका स्वागत है, सारी प्रेस का स्वागत है। कोई भी सवाल लें, चाहे वो पब्लिक का सवाल हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का सवाल हो। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड। हम सबका जवाब देने के लिए तैयार भी हैं, और आप सब तंत्र भी हैं सवाल करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब तो आप लोगों को बड़े बड़े साल हो गए प्रेस में रहते हुए। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रांसपोर्ट की है, उसकी महत्वता को आप नज़रअंदाज ना करो। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि मैं HRTC को, प्राइवेट हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अलग से डील करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने शाम को 6 बजे फिर HRTC आगे ले आएंगे आप, तो इसलिए मुझे आपसे आग्रह रहेगा कि आप जिसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम 1000 परमिट दे रहे हैं, 1000 पर जो है रूट्स हम दे रहे हैं, और उसमें से 234 एडवर्टाइज हो चुके हैं। 318 सीटर के लिए एडवर्टाइज हम कर रहे हैं। 422 बड़ी बसों को भी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये लगभग 1000 के आसपास के रूट्स, हम कोई कैप नहीं लगा रहे हैं कि हमें बस नहीं डालने दी जा रही है। और हम तो एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं कि लोग सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट भी हमें बताएं, कि उनको लगता है कि ये रूट तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया, ये हमारे साथ सही नहीं है, तो वो सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट भी बता दें, ताकि हम उस हिसाब से भी देखें। लेकिन हम पूरी तरह ओपन हैं इस प्रणाली में। मुकेश जी, बहुत